आज का हमारा टॉपिक स्लोप ऑफ लाइन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है? अभी कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ओके, तो ये जो थीटा एंगल है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, जो लाइन एल और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ओके, टेन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। अभी ये टेन थीटा क्यों है? तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन, लाइन का ग्रेडियंट, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी यहाँ पे इस तरह से हम ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2, ये जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1। अभी हमको ये डेल्टा वाई क्या होगा? y2 माइनस y1। यहाँ पे y1 होगा और यहाँ पे y2 होगा, y2 माइनस y1। ओके, आप देखो यहाँ पे ये y2 और ये y1, तो डेल्टा y चाहिए, यानी y2 माइनस y1। ओके, इतना चाहिए। डेल्टा y का मतलब ये डेल्टा y है, यानी y2 माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा x। डेल्टा x मीन्स ये डेल्टा x। ओके, तो ये देखो यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1, तो ये डेल्टा x है, यानी x2, ये पूरा x2 माइनस x1, तो हमको इतना डेल्टा x मिलेगा, यानी x2 माइनस x1। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? ये थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अभी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यानी क्या? यानी ये अपोजिट और ये एडजेसेंट, ये अपोजिट और ये एडजेसेंट। थीटा का सामने वाला अपोजिट और ये एडजेसेंट, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी क्या होगा? टेन थीटा। ओके, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा? टेन थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, देन m is equal to tan theta. m means slope of line. m means slope of line. m is equal to tan theta equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Next, if theta is 0, if theta is equal to 0 means tan 0, tan 0 इक्वल टू m, मीन्स m इक्वल टू क्या होगा? m इक्वल टू 0। ओके, यानी यहां पे स्लोप क्या होगा? 0 होगा। इफ थीटा इक्वल टू 90, इफ थीटा इक्वल टू 90 मीन्स tan 90 equal to m, tan 90 means not defined, that is a means not defined, means ये स्लोप नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन हो जाएगी। अगर एक्स एक्सिस से 90 डिग्री करोगे, ये एक्स एक्सिस है, उसका 90 डिग्री क्या हो जाएगा? वर्टिकल लाइन हो जाएगी, तो ये स्लोप नहीं कहा जाएगा। स्लोप के लिए कुछ इंक्लिनेशन होता है, ये तो सीधा वर्टिकल लाइन हो गई,
ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ये सपोज वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस को पैरेलल होगा। ओके, तो ये वाई एक्सिस को पैरेलल होगा लाइन, ये स्लोप नहीं नहीं कहेंगे हम। ओके, तो इसीलिए हमको बोला है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ओके, क्योंकि 90 एंगल पे टेन नॉट डिफाइन हो जाता है। बाद में दूसरा केस है, दूसरा केस जो है उसमें स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है थीटा वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ये एंगल जो बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह से। ओके, अभी ये थीटा है, अभी ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। अभी ये दो पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये भी 180 माइनस थीटा। ओके, ये क्या है QX2 Y2, यहां पे P पॉइंट है X1 Y1। ओके, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये M, ये R और ये O। अभी दूसरे केस में क्या है कि थीटा बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, तो यहां पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू, अभी थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू 180 में से ये एंगल माइनस कर दो, ये एंगल 180 में से माइनस कर दोगे, यानी ये एंगल कौन सा होगा, तो ये एंगल, और ये एंगल कौन सा होगा, तो ये एंगल जो होगा वो MPQ, MPQ यानी माइनस एंगल MPQ। ये दोनों एंगल सेम है, यानी MPQ, ये MPQ 180 में से माइनस कर दो तो आपको थीटा मिल जाएगा। ओके, अभी M इक्वल टू क्या है, M इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी टेन 180 माइनस एंगल MPQ। अभी 180 माइनस एंगल MPQ, अभी 180 में से ये एंगल माइनस करोगे तो क्या होगा -10 एंगल MPQ, ये आएगा। अभी -10 एंगल MPQ यानी MPQ ये वाला एंगल। अभी ये राइट, अभी देखो यहाँ पे ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। अभी ये 10 का मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी MQ अपोजिट है और एडजेसेंट MP है, यानी माइनस का माइनस एज इट इज और MQ अपॉन MP। अभी MQ क्या है, MQ क्या है, MQ तो यहां पे कौन सा पॉइंट है Y2 माइनस Y1, यहां पे है Y2 और यहां पे है Y1, यानी Y2 माइनस Y1 ये डेल्टा Y माइनस डेल्टा Y अपॉन, अभी यहां पे देखो ये यहां पे X1 आता है और यहां पे X2 आता है, यानी X1 माइनस X2। ओके, यानी डेल्टा X, डेल्टा Y क्या होगा Y2 माइनस Y1 और उसका होगा X1 माइनस X2 और माइनस एज इट इज, ये माइनस है वो एज इट इज, यानी -10 एंगल MPQ इक्वल टू Y2 माइनस Y1। अभी ये माइनस है ना, ओके, ये माइनस एज इट इज बाहर है, ये माइनस एज इट इज। अभी नीचे डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा X2 माइनस X1। अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल,
तो क्या मिला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो हमको पहले मिला था। ओके, वही फॉर्मूला मिला हमको m का। इससे पहले जो था एक्यूट एंगल में, जब थीटा एक्यूट एंगल है तब भी वही मिला था कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वही हमको मिला। तो हमको क्या पता चला कि जब नेगेटिव जो आता है, नेगेटिव आंसर आता है माइनस में, तो माइनस में अगर आंसर आता है तो ऑब्ट्यूस एंगल है, अगर पॉजिटिव आता है तो एक्यूट एंगल है। ओके, अभी यहां पे सेकेंड पॉइंट, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर। अभी पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है, सपोज कि ये दो लाइन पैरेलल, ये अल्फा है तो ये बीटा है। अभी देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा। अभी टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा। ओके, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 10 लगाया क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 10, तो दोनों में 10 लगाए। 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा। अभी 10 अल्फा यानी m1 इक्वल टू 10 बीटा यानी m2। यानी अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, दोनों को स्लोप इक्वल आएंगे। बाद में अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर के लिए यहां पे अभी ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये अल्फा एंगल है और ये बीटा एंगल है। ओके, अभी देखो ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ओके, ये भी 90 होगा अगर ये 90 है तो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी ये ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल। ओके, अभी बीटा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अभी आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होता है, तो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, यानी बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90। ओके, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, तो दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं। 10 बीटा इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 90। अभी 10 बीटा इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 90, यानी 10 का कोट होगा। ओके, और कोट अल्फा, और ये प्लस 90 इसकी वजह से यहां पे माइनस आएगा, माइनस कोट अल्फा। अभी 10 बीटा इक्वल टू, कोट को 10 में कन्वर्ट करना है तो माइनस एज इट इज 1 अपॉन 10 अल्फा। अभी 10 बीटा यानी m2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 अल्फा यानी m1। अभी ये m1 जो है उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। तो ये कंडीशन जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तब दोनों का स्लोप जो है उसमें किसी एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, यानी m1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2, m2 नीचे चला गया, तो यानी कोई एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो आपको पता चल गया किस तरह से करना है। अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अगर आपको दो पॉइंट दिया है 3 -2 -1, 4, इन दोनों का बीच का आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, m इक्वल टू क्या है
ये सपोज x1 y1, ये x2 y2, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है? 4 माइनस टू अपॉन -1 माइनस और ये 3, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 4 + 2 आएगा। और सेम साइन एडिशन यानी -4 आएगा। अभी 4 + 2 6 अपॉन -4, कैंसलेशन करो, 2 से चलेगा, 3 2 जा 2 2 जा, यानी -3/2 स्लोप आएगा। इस तरह से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, m = -3/2। ओके। अगर आपको सिर्फ एंगल दिया है, सपोज कि आपको ऐसा बोला है कि कोई लाइन का 60 डिग्री एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, तो आप इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या tan 60 निकालो। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? तो tan 60 की वैल्यू √3, तो उसका स्लोप क्या है? √3, यानी m = √3। ओके। बाद में एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसके बारे में। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, अभी दो लाइन है, इन दोनों का बीच का एंगल थीटा है। ओके। और ये फाई है। अभी ये दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो उसके दो एंगल बनते हैं, एक तो थीटा और ये भी बोल सकते हो फाई। ओके। दो एंगल बनते हैं, थीटा और फाई। ये α1 और ये α2। ओके। ये α1 जो है वो x एक्सिस के साथ है, लाइन L1, और α2 है वो भी x एक्सिस के साथ है, लाइन L2। ओके। अभी ये जो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी यहां पे देखो ये ट्राइंगल बन रहा है और ये एक्सट्री एंगल है, तो एक्सट्री एंगल इक्वल टू क्या है? एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, तो वो किसके बराबर होता है? तो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम है, जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं अपोजिट साइड, ये दो α1 और थीटा, इसका सम के बराबर होता है। इन दोनों का सम करो तो α2 मिलेगा, यानी यहां पे हमको मिलेगा कि α2 = α1 + थीटा। ओके। अभी α1 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी α2 - α1, ये दो लाइन का बीच का एंगल थीटा, α2 - α1 = थीटा। ओके। अभी हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में tan लगाना है, tan α2 - α1 = थीटा। यहां पे tan थीटा आएगा, सॉरी, दोनों साइड लगाना है, tan थीटा। अभी आपको मालूम है कि tan x - y क्या होगा? tan x - y = क्या होता है? x - y, tan x - tan y अपॉन 1 + tan x × tan y। तो यहां पे लगेगा कि tan α2 - tan α1 अपॉन 1 + tan α2 × tan α1 = tan थीटा। ओके। तो यहां पे मैंने अप्लाई किया ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अभी tan α2 यानी m2 माइनस tan α1 यानी m1, 1 + m2 × m1 = tan थीटा। m1 और m2 है वो स्लोप ऑफ द लाइन है,
लाइन L1 का M1 है और लाइन L2 का M2 है। अभी यहाँ पे ये जो टेन थीटा है वो एक्यूट एंगल है। ओके, अभी यहाँ पे फाई है, फाई जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, बड़ा एंगल है, दो लाइन के बीच का एंगल है पर बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तब दो एंगल बनते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए फाई इक्वल टू 180 माइनस थीटा, दोनों लीनियर पेयर है। ओके, आप देख सकते हो कि ये लाइन है तो लाइन का 180 होता है, 180 में से थीटा माइनस करो तो 5 मिल जाएगा। ओके, अभी 180 माइनस थीटा यानी 5 इक्वल टू 5। अभी 5 इक्वल टू 5 का मतलब 180 माइनस थीटा मीन्स माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा मीन्स हमने अभी प्रूव किया M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 इंटू M1। अभी यहाँ पे देखो नेगेटिव आया, अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक्यूट एंगल से फाइंड आउट करेंगे और बाद में थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया कि 10 थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 यहाँ पे मोड कर दिया। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी एक्यूट एंगल के फॉर्म में ही हमको एंगल मिलेगा। बाद में हमको क्या करना है, जो भी एंगल मिले उसको 180 में से माइनस कर दो तो आपको दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा, क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तब दो एंगल बनते हैं। ओके, एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। अगर परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट होती है तो दोनों एंगल सेम होंगे। अंडरस्टैंड? बाद में कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। अभी कोई लाइन है, उसके ऊपर 3 पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो आप कैसे कह सकते कि ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट? तो इसमें क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही लाइन है तो उसका जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। आप ऐसे करोगे, ओके, इस तरह से करोगे, इसमें से लाइन पास करोगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे जो बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे भी थीटा होगा। ओके, तो दोनों एंगल सेम होंगे तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो आपको दोनों का स्लोप सेम दिखाना है। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अभी आप देखो यहाँ पे मैं पॉइंट रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे सपोज के पॉइंट रखा है मैंने x, y, ये जो पॉइंट है x1, y1 और ये होगा x2, y2। तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा, तो के y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, वो क्या होगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से, तो इस तरह से हमको मिलेगा। अगर दोनों का स्लोप सेम है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है।
ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।